हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर। अब बहन के मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि ईयर 2025 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टीरियोटाइप बिहेवियर इन जेंडर रोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। यानी कि लैंगिक भूमिका में रूढ़िवादी व्यवहार का क्या रोल है, इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए। इसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ दिया हुआ है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर रोल्स रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशन असाइन टू मैन एंड वुमेन। यानी कि जो लैंगिक भूमिकाएं होती है वो समाज द्वारा निर्धारित वे भूमिकाएं और अपेक्षाएं हैं जो पुरुषों और महिलाओं के लिए तय की जाती है। मतलब कि जेंडर रोल्स सोसाइटी बनाती है, वो ये सोच के बनाती है कि मैन क्या करेंगे और वुमेन क्या करेंगे, उनके क्या रोल्स होंगे, क्या बिहेवियर होंगे और क्या एक्सपेक्टेशन होंगे। ये दोनों कौन बताता है? जो सोसाइटी होती है। वो जो सोसाइटी होती है उसके अंदर पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो ऐसा आइडिया डेवलप कर लेते हैं या ऐसा एक आइडिया को फिक्स कर लेते हैं कि एक मेल को कैसे बिहेव करना चाहिए और एक फीमेल को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो दिस फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स आर नोन एज जेंडर स्टीरियोटाइप्स। यानी कि ऐसी स्थायी और सीमित विचारों को ही रूढ़िवादी धारणाएं यानी स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। मतलब ऐसे एक सोसाइटी हमने मान लिया कि लड़कियां घर पे ही रहेगी, वो पढ़ेगी ही नहीं, वो सिर्फ घर का काम करेगी, और लड़के पढ़ेंगे और वो पैसे कमाएंगे और घर का गुजारा करवाएंगे। तो ये जो सोच है ये हो गई एक रूढ़िवादी धारणाएं कि हमने ऐसा सोच लिया है और ये ऐसा ही होगा। ये एक स्थायी जगह के लिए हो सकती है और ये एक जगह, मतलब अगर जब तक कि ये सोच हम बदलेंगे नहीं तब तक ये सोच बदलेगी कैसे, चेंज कैसे होगी, तो ये वहीं तक सीमित रह जाएगी। तो ये सारी जो सोच होती है, ये सारे जो आइडियाज़ होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, उसे ही बोलते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादी धारणाएं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर यानी कि रूढ़िवादी व्यवहार का अर्थ क्या होता है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर हम बोल सकते हैं एक जनरलाइज्ड एंड रिजिड बिलीव अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर ऑफन नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। यानी कि रूढ़िवादी व्यवहार का अर्थ हम किसी भी समूह, किसी भी ग्रुप के बारे में पहले से बनी हुई सामान्य और कठोर धारणाओं के अनुसार व्यवहार करना। यानी कि हमने एक सोच बना के रख ली है, हमारी सोसाइटी में यही सोच चल रही है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। इसे हम बोलेंगे स्टीरियोटाइप बिहेवियर। ये रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती, ये सिर्फ जो पूर्व धारणाएं चल रही है, पहले से बनी हुई सामान्य और कठोर धारणाएं चल रही है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जेंडर, अगर हम लोग जेंडर के टर्म में बात करें तो इट मीन्स अज्यूमिंग दैट ऑल मैन और ऑल वुमेन बिहेव इन अ सर्टन वे। अगर हम जेंडर के बेस पर इस स्टीरियोटाइप बिहेवियर को लेके चले तो ये फिर ये फिक्स कर देगा कि मैन को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए और वुमेन को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। वो इस जो इन्हें क्राइटेरिया फिक्स किया उसके अलग से बिहेव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मान लिया कि बॉय स्ट्रांग है और ब्रेव है और जो गर्ल्स है वो इमोशनल है और वीक है, ये एक कॉमन स्टीरियोटाइप है। तो इस बिलीफ से क्या होता है कि इन्फ्लुएंस होता है किस पे, इंडिविजुअल पे, और फिर वो उस तरीके से बिहेव करता है और इस तरीके से सोसाइटी में पेश आता है। यानी कि मान लो लड़कों ने मान लिया कि मैं मजबूत हूँ और लड़कियों ने मान लिया मैं कमज़ोर हूँ, तो दोनों ने ये चीज़ें सुनी और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों अपने आप को ऐसे ही मानेंगे कि हाँ मैं, लड़के मानेंगे मैं सुप्रीम हूँ, लड़कियों को मुझे दबा के चलना है, और लड़कियाँ मानेंगे कि हाँ लड़के ही सुप्रीम है और मुझे उनकी ही बात मान के चलना है। तो ये होता है एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर यानी कि रूढ़िवादी व्यवहार की विशेषताएं। इट इज़ रिजिड एंड फिक्स्ड। जो रूढ़िवादी व्यवहार होता है वो स्थिर और कठोर होता है। इट इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करता है। इट इज़ सोशली लर्नड, यह समाज द्वारा सिखाया जाता है। इट में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी यानी कि यह भेदभाव को बढ़ावा देता है। अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर यानी कि लैंगिक रूढ़िवादी व्यवहार के उदाहरण। तो सबसे पहला होता है हाउस होल्ड वर्क यानी कि घरेलू कार्य। इसमें क्या होता है, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू डू कुकिंग एंड क्लीनिंग। इसमें जो वुमेन होती है, जो महिलाएं होती हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, उनको बोला ही जाता है कि तुम कुकिंग और क्लीनिंग का काम करोगी। वहीं पर जो मेन होते हैं वो उन्हें क्या जिम्मेदार माना जाता है, वो घर के लिए कमा के लाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल इज टॉट टू कुक वाइल अ बॉय इज़ नॉट इनकरेज टू लर्न हाउस होल्ड टास्क। ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर। जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर यानी कि लड़कों को खाना बनाना नहीं सिखाएंगे, उन्हें खाना सिखाएंगे, और लड़कियों को खाना बनाना सिखाएंगे। जबकि अगर हम दोनों इक्वालिटी की बात करें तो दोनों को ही खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि लड़के भी तो खाना खाएंगे ना, वो क्यों सिर्फ लड़कियां ही बनाएगी। ये वाली जो बिहेवियर है इसे जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कहा जाता है। सेकंड है एजुकेशन एंड करियर चॉइसेस, यानी कि शिक्षा और करियर। अब क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि सर्टेन सब्जेक्ट्स एक जेंडर के लिए, यानी मैथ्स लड़का पढ़ेगा और साइंस लड़की पढ़ेगी, तो ये नहीं होता है सही। ये भी एक जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है थर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि भावनात्मक अभिव्यक्ति। अब इसमें क्या होता है कि लड़कों को रोने से रोका जाता है। कई बार अगर लड़के रोते हैं तो क्या बोला जाता है, अरे क्या ये लड़की जैसे रो रहा है, तो ये गलत है। बॉयज़ के भी इमोशंस होते हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो नहीं रो सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर है इसे भी बोला जाता है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। इसमें बोला जाता है कि बॉय स्ट्रांग है, उन्हें रोना नहीं चाहिए, रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है। फिर आता है प्ले एंड टॉयज़, यानी कि जो टॉयज़ होते हैं वो भी जेंडर्ड होते हैं, उसमें भी हम जो रूढ़िवादी सोच है उसको डाल सकते हैं। जैसे कि लड़के कार्स खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती है, डॉल्स खेलती है, तो ये भी एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर का ही एग्जाम्पल है। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल इसका ये है कि लीडरशिप रोल्स, यानी कि मेन आर सीन एज बेटर लीडर्स वाइल वुमेन आर कंसिडर्ड लेस कैपेबल, यानी कि हम पुरुषों को बेहतर नेता मानते हैं और लड़कियों को नहीं। जैसे कि कोई भी अगर हम लोग कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो उसमें जो मेल कैंडिडेट होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ना कि एक फीमेल को। अब इस स्टीरियोटाइप बिहेवियर का के वजह से जो इम्पैक्ट होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर, यानी कि जो स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी व्यवहार है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो स्टीरियोटाइप बिहेवियर कैन लिमिट फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। इट में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, लो सेल्फ स्टीम एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इट ऑल्सो अफेक्ट्स बोथ मैन एंड वुमेन बाय फोर्सिंग देम इनटू फिक्स्ड रूल्स। जो रूढ़िवादी व्यवहार होता है वो जो हमारी स्वतंत्रता, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी स्वतंत्रता, विकास, उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको एक लाइन तक सीमित कर देता है। इससे भेदभाव भी बढ़ता है, असमानता बढ़ती है, हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर में जेंडर रोल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लैंगिक रूढ़िवादी व्यवहार समाज की एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करना आवश्यक है। हमें सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता और रुचि के आधार पर अवसर देने चाहिए, ना कि उनके लिंग के आधार पर। ये आंसर यहीं पर एंड होता है। आगे के आंसर्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।